ধনকে দেখলু তুই ননিস না মনকে চিনলু না সোনাকে চিনলু বানাকে চিনলু মনুষ চিনলু না ধন নাই বলি মোর পাকে ননি তার কাজে উঠি গল। बस 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 भाई, ज़्यादा फील में नहीं जाना है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हम कंपेयर करने वाले एक दूसरे स्पीकर को अपने ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस 2 से, और हम लोग लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि कौन सा इसमें से बेटर है और आपको कौन सा लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेटर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम कंपेयर करेंगे ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस 2 को Xiaomi साउंड आउटडोर के साथ, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्पीकर है और काफ़ी अभी फ़िलहाल का ही आया हुआ स्पीकर है और काफ़ी धूम मचाए हुए है और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पॉइंट वाइज बात करते हैं कि किस पॉइंट पे कौन सा स्पीकर ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों स्पीकर्स के अंदर जो स्पीकर यूज़ किए गए हैं। अब स्पीकर के अंदर स्पीकर ऑब्वियसली यूज़ किए जाते हैं, जैसे इसमें 2 स्पीकर यूज़ किया गया है। 15 वाट का 2 स्पीकर है जो कि फुल रेंज स्पीकर है, फुल रेंज ड्राइवर्स है जिसमें। और Xiaomi साउंड आउटडोर में भी 2 स्पीकर्स यूज़ किए जाते हैं, और एक 20 वाट का स्पीकर है उसमें और दूसरा जो है 10 वाट का है। और जो 20 वाट का स्पीकर है उसे Xiaomi ने सबवूफर का नाम दिया है, उसे सबवूफर बोला गया है, और 10 वाट वाला मेरे ख्याल से ट्विटर है। तो ये था पहला डिफरेंस जो कि स्पीकर्स में ही था, खुद जो स्पीकर्स के अंदर जो स्पीकर्स होते हैं। और जो सेकंड डिफरेंस है, जो कि सेकंड पॉइंट है मेरा, जो है फ्रीक्वेंसी रेंज की, किस रेंज की फ्रीक्वेंसी वो सुनाता है, मतलब जिससे आपको पता चलता है कि किसका बेस कितना डीप है। ठीक है, तो कितना डीप बेस है ये कैसे पता चलता है, वो फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो स्पीकर एक्ट कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे वो मतलब आवाज़ सुना रहा है। ठीक है, तो Xiaomi साउंड आउटडोर में जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये है 60 हर्ट्ज़ से 2 किलो हर्ट्ज़ तक। मतलब Xiaomi साउंड आउटडोर जो है 60 हर्ट्ज़ तक डीप जाता है। तो जो डीप बेस है वो उसमें 60 हर्ट्ज़ तक जाता है, जबकि ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस में, ये हमारा ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस 2 है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 50 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक। तो ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस में 50 हर्ट्ज़ तक डीप जाता है, यानी कि ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस का बेस ज़्यादा डीप मिलेगा आपको, ज़्यादा वो होता नहीं, एक वाइब्रेशन वाला फील देगा। तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी किस स्पीकर की कैसी है। ठीक है, तो पहले Xiaomi साउंड आउटडोर पे आते हैं, तो उसमें एक कंपनी क्लेम करती है 12 आवर का बैटरी बैकअप एट 50% वॉल्यूम, मतलब 50% वॉल्यूम पे जब आप सुनोगे तो लगभग 12 घंटे प्ले टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, और वहीं ट्रिब्यूट में क्लेम करती है कंपनी 24 घंटे का बैटरी बैकअप, और वो भी 60% वॉल्यूम पे और एक्स बेस में मोड ऑफ के साथ। तो ये था बैटरी में डिफरेंस, और दोनों के ब्लूटूथ वर्जन में भी डिफरेंस है, क्योंकि Xiaomi साउंड आउटडोर में ब्लूटूथ वर्जन 5.4 यूज़ किया गया है, जबकि ट्रिब्यूट में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 यूज़ किया गया है। तो अगले डिफरेंस की ओर आते हैं, तो अगला डिफरेंस है अपना वाटर और डस्ट प्रूफिंग में। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, ये समझना, Xiaomi साउंड आउटडोर में है IP67 रेटिंग। ठीक है, जो कि IP67 पहला वाला जो डिजिट होता है वो होता है हमेशा डस्ट के लिए, और सेकंड डिजिट होता है वाटर के लिए, यानी कि 6 है आपका डस्ट प्रूफिंग रेटिंग और 7 है आपका वाटर प्रूफिंग रेटिंग। यानी कि Xiaomi साउंड आउटडोर आपका डस्ट प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है, जबकि ट्रिब्यूट एक्ससाउंड प्लस में सिर्फ आता है IPX7 रेटिंग, यानी कि सिर्फ वो वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफिंग रेटिंग नहीं है इसमें। तो ये रहा अपना अगला डिफरेंस। और एक और सिमिलैरिटी है कि दोनों में TWS सपोर्ट करते हैं, यानी कि आप 2 स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि Xiaomi साउंड आउटडोर में आप 2 या 100 स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो, पता नहीं ये फीचर दिया गया उसमें, और क्यों दिया गया मुझे नहीं पता, पर चलो बढ़िया दिया गया तो अच्छी बात है। और जो मेन डिफरेंस आता है, अगला डिफरेंस, वो आता है ऐप सपोर्ट में। आपको Xiaomi साउंड आउटडोर में ऐप सपोर्ट नहीं मिलता। हाँ, Xiaomi साउंड आउटडोर में ऐप सपोर्ट नहीं मिलता है, जबकि ट्रिब्यूट में ऐप सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है ये, क्योंकि ट्रिब्यूट एक प्रीमियम कैटेगरी का स्पीकर है और इसमें ऐप सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ऐप से, जैसे कि इक्वलाइज़र सेटिंग कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि ये मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, इक्वलाइज़र सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग EQ मोड आते हैं, हम लोग अपना कस्टम EQ बना सकते हैं, और अलग अलग सेटिंग है अपने पास।
तो बहुत सारे सेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। काउंट डाउन टू शट डाउन, ये सब बहुत सारे फीचर है। और ऐप से ही मैं स्पीकर को बंद भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ देखो, शट डाउन पे मैं क्लिक करूँगा, स्पीकर बंद हो जाएगा। कन्फर्म, देखो स्पीकर बंद हो गया। तो बल्कि ऑन नहीं कर सकता, सिर्फ बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं अपने स्पीकर को ऑन कर लेता हूँ। तो हमारे स्पीकर ऑन हो गया। तो ये था ओवरऑल डिफरेंस जो कि मैंने बता दिया। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज डिफरेंस था ये। अब मैं अपना वर्डिक्ट बताऊंगा, ठीक है, कि मुझे क्या लगता है, क्या किस तरह के यूज़र्स को कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। पहले तो प्राइस की बात करते हैं, ठीक है। प्राइस जो है Xiaomi साउंड आउटडोर का 3500 के अंडर मिल जाएगा आपको सेल में। 3500 में ही, मतलब 3499 का आता है, वो सेल में आपको 3500 का मिल जाएगा। और ट्रिब्यूट आपको सेल में 4400 का मिल जाएगा। तो करीब 1000 का डिफरेंस है, 900 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 900 के डिफरेंस की वजह से देखो क्या उसमें फ़ायदा है, तुम्हें क्या इसमें फ़ायदा है, तुम्हें 900 इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात हम आ जाते हैं डीपर बेस की। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि ट्रिब्यूट का साउंड 50 हर्ट्ज तक डीप जाता है, ठीक है। जबकि Xiaomi का सिर्फ 60 हर्ट्ज तक जाता है। सिर्फ तो नहीं होता है, पर हाँ 60 हर्ट्ज तक जाता है। वो 10 हर्ट्ज जो है डिफरेंस क्रिएट करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 हर्ट्ज है तो नहीं करेगा, करेगा। ट्रिब्यूट में आपको ज़्यादा डीप साउंड मिलेगा, ज़्यादा रिच बेस मिलेगा। जबकि Xiaomi में आपको ज़्यादा पंची बेस मिलेगा, ज़्यादा बूमी बेस मिलेगा, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सारा वोल्टेज है, जो सारा पावर है, वो यूज़ करता है उसके जिस फ्रीक्वेंसी बैंड पे वो वर्क करता है। तो डीपर जितना बेस होता है उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन वहाँ पे होता है। तो वो बैलेंस करने के चक्कर में जो होता है वो पंचीनेस थोड़ा सा कम हो जाता है। पर हाँ, ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूट का बेस पंची नहीं, काफ़ी पंची बेस है। पर Xiaomi का वो पंचीनेस, वो बूमीनेस ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको सुनने में, ठीक है। और इसका एक और रीज़न है, क्योंकि Xiaomi में हमें एक सब वूफर मिलता है जो कि मतलब बेस के लिए ही स्पेशल होता है। सब वूफर को बेस के लिए ही बोला जाता है। और ट्रिब्यूट में हमें नियोडीनियम फुल रेंज ड्राइवर्स मिलते हैं जो कि मतलब सारी फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनाते हैं एक ही ड्राइवर में, ठीक है। और Xiaomi में अलग से एक ट्विटर मिलता है जो कि सिर्फ वोकल्स और हाई रेंज साउंड के लिए होता है, जो कि जो हायर फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड के लिए होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि अपना साउंड सेपरेशन। देखो भाई, साउंड्स अब तक तो Xiaomi और ट्रिब्यूट टक्कर में चल रहे थे, पर यहाँ साउंड सेपरेशन की जहाँ बात आती है, ट्रिब्यूट Xiaomi से बहुत आगे निकल जाता है। क्योंकि दोनों का साउंड सेपरेशन में बहुत डिफरेंस है। Xiaomi कभी कभी ज़्यादा बेस वाले सॉन्ग में मडी साउंड करता है, पर ट्रिब्यूट का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बिल्कुल ही परफेक्टली बैलेंस करता है बेस को और बाकी सारे ही फ्रीक्वेंसी रेंज के साउंड को, इंस्ट्रूमेंट्स को और वोकल्स को। तो यहाँ पे साउंड सेपरेशन वाइज क्लियरली ट्रिब्यूट बढ़िया है, ट्रिब्यूट को आपको लेना चाहिए। और वोकल्स वाइज भी ट्रिब्यूट ही बढ़िया है। तो हमने साउंड क्वालिटी की बात किया, तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मेरे यूज़ के हिसाब से, अगर मुझे यूज़ करना है, क्योंकि मैं सारे तरह से यूज़ करता हूँ, सॉफ्ट सॉन्ग सुनता हूँ, क्लासेस करता हूँ, मूवी देखता हूँ और सारे तरह के गाने सुनता हूँ, हिप हॉप भी सुनता हूँ, पार्टी भी करता हूँ, तो मेरे लिए ट्रिब्यूट बेटर है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पार्टी ही करना है, सिर्फ और सिर्फ पार्टी, और कभी कभी नॉर्मल सॉन्ग सुनने हैं, जैसे मन किया तो सुन लिए, कभी नहीं तो नहीं सुने, रखे रहा, ठीक है, तो उसके लिए आपको Xiaomi लेना चाहिए। 900 रुपये बचाओ अपने और Xiaomi ले लो। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ आइडिया मिला हो, बेसिक आइडिया मिला हो कि कौन सा स्पीकर किसके लिए बेटर है और आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।